नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो एक न्यूकमर के लिए लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने सोच लिया है दुकान खोलने का, बिजनेस में आने का सोच लिया है और आप समय की कीमत को जानने लगे हैं, आपको जानना चाहिए, समय की वैल्यू को समझना चाहिए। जितना समय आप दुकान को देंगे, बिजनेस को देंगे, अपने ग्रोथ में लगाएंगे, आपको वही समय आपको वेल्थ क्रिएट कराएगा। तो अगर आपने दुकान देख भी ली है, एग्रीमेंट भी कर लिया और दुकान की फिनिशिंग का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको, जब तक आप फिनिशिंग या फर्नीचर या काउंटर ये सब काम कर रहे हैं, उस दौरान आपको कुछ काम करने चाहिए या करने होते हैं, जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुकान का नाम तय करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी दुकान का एक नाम रखना पड़ेगा। दुकान का नाम भी रखना दोस्तों एक बड़ा टास्क होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि नाम सिलेक्शन में बहुत बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। तो आप सबसे पहले अपनी दुकान का एक नाम डिसाइड करें। नाम रखने में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी दुकान का नाम एक ऐसा नाम हो, यूनिक हो, मतलब वैसा आपने नहीं सुना हो, एकदम सादा सिंपल हो, जिससे जो भी आदमी सुने, जो भी कस्टमर सुने, जो भी व्यक्ति एक बार में सुने, उसको याद हो जाए। जैसे अभी फ़िलहाल इन दिनों में दोस्तों चल रहा है, एक नाम चल रहा है डॉली चाय वाला, नागपुर का है। उसके एक टपरी है, उसकी टपरी पर बिल गेट्स, जो दुनिया के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उसकी टपरी पे आके चाय पी और वो बहुत फेमस है। हालांकि वो फेमस तो 5-6 साल पहले से ही है, लेकिन उसकी दुकान पर आकर, उसकी टपरी पर आकर बिल गेट्स ने जब से चाय पी है तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो गया है, डॉली चाय वाला। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, जैसे MBA चाय वाला और घमंडी लस्सी और कोई बेरोजगार, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं। किचन, चिकन का किचन, दोस्तों ऐसे करके बहुत सारे नाम आप देखेंगे। एक किसी पर्टिकुलर आप अपने बच्चे के नाम पे, ऐसे वैसे नाम नहीं है। और आप ऐसे ही यूनिक नाम रखें अपने घर वालों के नाम पे, अपने नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे कुछ यूनिक और सिंपल और ईजी टू रिमेंबर ऐसे नाम रखें। बाद में अगर आपका फ्यूचर प्लान या दूर तक का सोच रहे हैं तो आपको उसको ट्रेडमार्क कराने में भी, रजिस्ट्रेशन कराने में भी बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों अगली बात हम क्या करेंगे, दुकान का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आप जो भी दुकान खोल रहे हैं, उस दुकान के नाम से आप, दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं। जैसे अभी आज के समय में ऐसा है कि कस्टमर आपके यहाँ नहीं आएगा। आपके जैसे बहुत सारे दुकानदार मार्केट में मौजूद हैं, पहले से ही मौजूद हैं। तो कस्टमर एक नए दुकानदार के यहाँ जाने से पहले, मीन्स जाने में उसको बहुत समय लगता है। आपने आज दुकान खोली, 3-4-5 महीने, 6 महीने मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया तो आपकी दुकान पर आप देखेंगे 1 साल बीतने के बाद भी कस्टमर आएंगे और वो क्या बोलते हैं, अभी नई शॉप खोली है आपने, आपकी नई शॉप है ना, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर 3 महीने, 2 महीने के अंदर आप कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, अगर आपने कस्टमर को 2-3 महीने तक नहीं बता दिया है या उसके पास तक पहुंच नहीं गए कि फ़लाना शॉप या फ़लाना दुकान यहाँ पर खुली है, अगर 3-4 महीने के बाद भी कोई कस्टमर साल भर के बाद आके आपकी दुकान को बोलता है अभी नहीं खोले हैं क्या, तो इसका मतलब ये आपका फेलोर है। आपको वो वाला काम जनता तक, पब्लिक तक, कस्टमर तक पहुंचने का काम आपको अभी स्टार्ट कर देना है। वो कैसे करेंगे दोस्तों, अभी आज के समय में बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव अपना मीडियम है, सोशल मीडिया का है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है। आप इनके ज़रिए उनके फ़ोन में फ़ोन में आप पहुंच जाएंगे, अपना ऐड चलाइए, आप वहां तक उनके फ़ोन तक पहुंचा देंगे और फिर वो क्या करते हैं, ईज़िली
समझ जाते हैं हाँ ये वाली दुकान यहाँ खुलने वाली है, तो आपको उनके यहाँ तक पहुँचना है। नहीं तो आपने अपनी दुकान पर सिर्फ फिजिकल रूप में आपने सब कर दिया। जैसे फिजिकल में आपने क्या किया, फ्लैक्स लगा दिए, बैनर लगा दिए, लाइटिंग कर दी, सब एक नंबर का बढ़िया कर दिया, लेकिन आज के समय में सबकी निगाह कहाँ, फ़ोन पे रहती है। आपकी दुकान के सामने से आएगा, गाड़ी से आएगा, फ़ोन चलाता हुए निकल जाएगा आपकी दुकान पर, उसकी निगाह आते आते 6 महीने साल भर लग जाएंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप इस मेथड का यूज़ करें कि सोशल मीडिया के थ्रू उसके फ़ोन में पहुँचे और जिससे उसकी नॉलेज में रहे हाँ कोई एक दुकान यहाँ खुलने वाली है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूँ, ये बहुत सस्ता मीडियम है। जैसा हम लोग सोचते हैं कि महंगा होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे प्रचार करना महंगा होगा, दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सस्ता है। और आप जिस एरिया में दुकान कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस एरिया में दुकान कर रहे हैं उस एरिया के आप आसपास का एरिया सेट कर सकते हैं ऐड के लिए। आप जितने कम एरिया का सिलेक्शन करेंगे आपको उतना कम पैसा ऐड में देना पड़ेगा। अगर आप पूरे इंडिया लेवल पे करना चाहते हैं तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। आप अगर जैसे आपका दायरा बढ़ता जाएगा एडवर्टाइजमेंट, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट इतनी दूर तक पहुँचे उतना आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर आपकी छोटी दुकान है, डेली नीड्स वाली दुकान है, आपके एरिया के लिए आपको खोलना है, तो आप उसके लिए बहुत कम पैसे में सर्कल सेट कर सकते हैं। 2-3 किलोमीटर के अराउंड में, 4 किलोमीटर के एरिया में सर्कल में आपको सेट करके आप ऐड लगा सकते हैं और वो ऐड बहुत ही सस्ता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, गूगल ऐड होता है। अगर गूगल ऐड आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ वो क्लिक के ऊपर चलता है। मतलब आपने ऐड लगवा लिया, एक वीडियो शूट या फ़ोटो शूट कराइए आपने उसको गूगल ऐड पर ऐड लगा दिया, तो अगर आपके उस ऐड पर 40-50 लोग क्लिक करेंगे, लगभग 30-40 लोग जब क्लिक करेंगे तब आपको कितने पैसे देने होंगे दोस्तों, सिर्फ 11 रुपये, 10 और 11 रुपये, मतलब इतना सस्ता है। और आपको और ज़्यादा क्लिक्स चाहिए तो उसका और पैसा है। जैसे 41 रुपये में 50-60 क्लिक हो जाते हैं, 50-60 क्या 100 से ज़्यादा, 50 से 140 क्लिक अगर आपको मिलते हैं तो आपको सिर्फ कितना 40 और 41 रुपये ही देने। तो ऐसे रहते हैं दोस्तों। और यूट्यूब ऐड है जो आज सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रभावी माध्यम है, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, सभी के फ़ोन में रहता है। और जब से डाटा सस्ता है दोस्तों तो सभी के फ़ोन में रहता ही रहता है डाटा, तो यूट्यूब भी रहता है। तो आप यूट्यूब ऐड लगवा सकते हैं। आप पहले एक वही वीडियो क्लिप या फ़ोटो क्लिप बनवा लीजिए, उसको हर जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह आप रन करवा दीजिए। अगर यूट्यूब पे दोस्तों करते हैं तो आपका ऐड 10 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, 10 रुपये में आप ऐड लगा सकते हैं। और ऐसे व्हाट्सएप पर है, इंस्टाग्राम पे है। व्हाट्सएप पे मैं बताऊँ 84 रुपये, 83 रुपये कुछ पैसे का आता है, 84 रुपये के आसपास स्टार्ट हो जाता है। और अभी आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पर 167 रुपये में आपका ऐड बन जाता है, ऐड रन हो जाता है। तो अगर आप ये कर देते हैं जब तक आपका फर्नीचर का काम चल रहा है, उस दौरान अगर आपने वीडियो, आपने अपना फ़ोटो, अपना एडवर्टाइजमेंट आपने अगर सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर्स के फ़ोन में पहुंचा दिया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको ये जब तक फर्नीचर, जब तक ओपनिंग नहीं हुई उसके पहले आपको मास में कर देना है, बाद में करते रहना है, कोई वो नहीं है, लेकिन पहले भी कर ही लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आता है अपना फिजिकल में आता है जैसे न्यूज़पेपर में भी आप ऐड डलवा दीजिए। वो भी बहुत महंगा नहीं आता, हो जाता है, थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन एडवर्टाइजमेंट भी आपकी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो उसको भी आपको, ऐसा नहीं कि दुकान खुलने के बाद करेंगे, दुकान खुलने के जितना देर बाद करेंगे उतना आपका उस टाइम का नुकसान होता है। आप पम्पलेट छपवा सकते हैं दोस्तों, पम्पलेट बहुत सस्ता आता है। आप एकदम सिंपल सादा बढ़िया पम्पलेट छपवाएंगे, मतलब बहुत महंगा नहीं, बहुत डिजाइनिंग नहीं, सिंगल कलर में A4 में 2 प्रिंट्स कराएंगे तो आपको 25-30-35 पैसे का एक पड़ता है। आप उसको न्यूज़पेपर वाले रहते हैं, न्यूज़पेपर बांटते हैं हॉकर, उनको दीजिए, थोड़े पैसे उनको 30-35 पैसे उनको भी दे देंगे आप, तो 1 रुपये आपकी कॉस्ट पड़ेगी। और जिस एरिया में आपको वो वाला अपना पम्पलेट देना है उस एरिया में वो ले जाकर घर घर डाल देता है। तो दोस्तों उससे क्या होता है,
एटलीस्ट जिसके घर में जा रहा है देखता है मेरे आसपास की दुकान है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेंज में है, तो एक बार कम से कम विजिट करने तो आए। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कस्टमर कम से कम एक बार सेवा का अवसर दे, एक बार आए, उसके बाद फिर उसके वो एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो एक बार आपको बुला सकता है अपने पास तक। बस आपको वही करना है। उसके बाद कस्टमर को कैसे बांधना है, कैसे पकड़ना है, क्या बॉन्डिंग करनी है, वो आपके ऊपर है। मतलब एक बार तो ऐड आपको कस्टमर प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन कस्टमर को मेंटेन करना आपके ऊपर है। तो आप पंपलेट के थ्रू भी ऐड करवा सकते हैं। दोस्तों अगला है, हम फिजिकल में फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, ग्लो साइन बोर्ड जो आपको आपकी दुकान पे लगाने हैं, जहाँ पर आपकी फिजिकल में दुकान है, और ये आपको दुकान खुलने से काफ़ी पहले लगा देनी है। और एक बहुत बड़ा सा ओपनिंग सोन का भी फ्लैक्स छपवा लीजिए, बैनर छपवा लीजिए, वहाँ पर उसको अपने दुकान के सामने लगाना है कि फलाने फलाने की दुकान, मतलब दुकान का नाम, और उसके बाद में ओपनिंग सोन। अगर डेट फिक्स है तो डेट भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में आप जहाँ पर दुकान के आसपास में रिक्शा चलते हैं, ऑटो रिक्शा हैं, बस हैं, इन सब पर भी आप फ्लैक्स, बैनर ऐसे लगा के उससे बात करके, उसके ड्राइवर से बात करके, मालिक से बात करके वहाँ उसको चिपका सकते हैं। बहुत ही कम लागत में वो हो जाएगा। उसका काम भी नहीं रुकता है ऑटो वाले का, या अभी तो बैटरी वाले चल गए हैं, उन सब का काम भी नहीं रुकेगा। और उनको आप दिन के 50 रुपये भी दे देंगे। आपको 15 दिन ऐड कराना है, 1 महीने ऐड कराना है। 1 महीने अगर आप उससे बोल देंगे 1500 रुपये दे देंगे तो बहुत खुशी खुशी वो कर देगा। उसका कुछ नहीं नुकसान होने वाला है, बल्कि उसको फ़ायदा ही हो रहा है, तो वो कर देता है आसानी से। और इसी दौरान दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं। आपकी दुकान का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है तो आपको उसके लिए कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है, कुछ रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत होती है। तो आप इन्हीं अंतराल में, जैसे आपका जब फर्नीचर का काम हो रहा है, तो आप इन्हीं पीरियड में आप अपने ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी तैयार करवा लीजिए। उससे आपको क्या होगा, आपका समय बच जाएगा और आपने दुकान खोला, उसके बाद आपको एक्सेस या एक्स्ट्रा काम करने का लोड आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमने आज जिस विषय पर बात की, उन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप ध्यान रखेंगे। अपने समय की वैल्यू को समझ लिया है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दुकान करने के बाद आपके पास समय की बहुत समस्या होती है, आपके पास समय नहीं मिलता है कहीं भी, आपको खुद समझ में आने लगेगा। इसलिए समय की वैल्यू को समझिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।